सभी सनातनी भाइयों को मैं कवि पंडित श्रीराम झा मिलन जी प्रणाम करता हूं और आज मैं फिर उपस्थित हूं शास्त्रों की चर्चा में। तो आज हम देखेंगे किस युग में कितने राजा हुए और उसके आगे के प्रसंग। सतयुग में 58 राजा हुए, यानी 58 राजा हुए। अब 58 ही राजा क्यों हुए? क्योंकि वो लोग 35,000 वर्ष, 36,000 वर्ष, 60,000 वर्ष ऐसे राज करते थे, तो इसलिए 58 राजा हुए सतयुग में। और त्रेता युग में 98 राजा हुए। द्वापर में 147 राजा हुए। ये सबको अगर जोड़ते हैं तो 303 राजा जो द्वापर युग तक जो है सो गिनती में आते हैं। और ये राम की वंशावली भी है। तो राम की वंशावली के हिसाब से भविष्य पुराण में 303 पीढ़ी हमको मिले हैं। अब आगे जहां जो मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। तो अब इससे आगे चलते हैं। 31 यानी सतयुग में 31 पीढ़ी जब रामचंद्र जी का आता है। रामचंद्र जी तो बाद में आते हैं, ब्रह्मा से जो शुरू होता है। रामचंद्र जी तो त्रेता युग में आए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी से जो सृष्टि प्रारंभ होता है तो सतयुग में 31 पीढ़ी व्यतीत होने पर हरिश्चंद्र जी आते हैं। तो हरिश्चंद्र जी सत्यवादी राजा थे, वो तो आप जानते हैं, जिसे पूरे संसार के लोग पहले भी जानते थे, अभी भी जानते हैं और आगे भी जानेंगे। ये अपने कीर्ति से अमर है। और 37 पीढ़ी बीत जाने पर सागर जी हुए। सागर जी के 60,000 पुत्र हुए। वो 60,000 पुत्र जिसे कपिल मुनि ने भस्म कर दिए उसके दुष्टता पे, वैसे नहीं किए, उनके दुष्टता पे। यह स्थान पश्चिम बंगाल में समुद्र के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है। तो उस समय ये समुद्र के किनारे तक ही इनका नाम सीमित है। अब जब सतयुग का 41 पीढ़ी आता है, ब्रह्मा जी के बाद, मनुष्य के बाद जो 41 पीढ़ी, मनु के लेकर के जो 41 पीढ़ी आता है, 41 पीढ़ी आते हैं, तो उसमें भगीरथ जी आते हैं। तो भगीरथ जी ने अपने पुरखों यानी 60,000 जो पुत्र थे सागर जी का, उनके पुरखों में आ गए। तो उनको उद्धार करने के लिए तप किए और तप करके गंगा को पृथ्वी पे धरातल पे लाए। इसलिए वो गंगा का नाम भगीरथ गंगा हुआ। और ला करके कहा, हिमालय से ला करके कहां लेके गए? वो समुद्र कपिल मुनि के आश्रम में। और कपिल मुनि का आश्रम कहां है? पश्चिम बंगाल राज्य में है ये, जहां समुद्र से मिलती है। इसलिए वहां गंगा और सागर दोनों को मिलाने से गंगा सागर। उससे पहले गंगा सागर नाम कोई शब्द नहीं था। ये जब वहां मिलते हैं तभी जाकर के गंगा सागर होते हैं। अब इससे आगे की बात जानते हैं। त्रेता युग में रघु जी आए। रघु से ही रघुवंश कहलाने लगे। और चौथा पीढ़ी यानी त्रेता युग के चौथा पीढ़ी, वो वाला सतयुग वाला से नहीं, त्रेता युग के चौथा पीढ़ी में दशरथ जी आए, सब जानते हैं। और दशरथ के पुत्र हुए राजा राम, श्री राम जी हुए, आप जानते हैं, राम रावण का युद्ध। उसके बाद 66 पीढ़ी जब आता है त्रेता युग में, राम भगवान की जब 66वां पीढ़ी आता है, यानी त्रेता से जो शुरू करते हैं फर्स्ट से, तो ययाति 66 पीढ़ी व्यतीत होने पर ययाति राजा आते हैं, जिनके 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र में 3 पुत्र जो है सो मलेच्छ वंशों के राजा हो गए। अब मलेच्छ वंशों के राजा हो गए। द्वापर युग, तो द्वापर युग में सीरियल 1, 2, 3 से बीतेंगे। ये दो त्रेता युग का नहीं लेना है। द्वापर युग में जब 55 पीढ़ी बीतते हैं तो दुष्यंत नाम के राजा होता है। उन्हीं दुष्यंत का पुत्र हुए भरत, जो चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती मतलब होता है पूरे पृथ्वी से लेके समुद्र पर्यंत एक छत्र जो राज करता हो उन्हें चक्रवर्ती कहते हैं। भरत को सब जानते भी हैं। चक्रवर्ती राजा हुए भरत, जानते हैं। अब द्वापर युग में 70 पीढ़ी जब आता है तो 70वां पीढ़ी में कुरु होते हैं राजा। वो कुरु स्वदेह जो है सो स्वर्ग को गए थे। अब 101 पीढ़ी आने पे फिर एक कुरु होते हैं। ये अलग है और ये अलग है। इसने कुरुक्षेत्र 20 योजन का एक क्षेत्रफल बनाया, जो कुरुक्षेत्र आप लोग जानते हैं, जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ था। तो वो कुरुक्षेत्र जो है सो 256 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में वो था।
20 योजन को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 256 आएगा। तो 256 किलोमीटर का जो है सो वो कुरुक्षेत्र था। अब उसके बाद आता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की बात भी एक और है। युधिष्ठिर के समय जो युद्ध हुआ था, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में देवासुर संग्राम में जितना राक्षस लोग हुए थे, वही राक्षस लोग पृथ्वी पे राजा बन बन के आए और पृथ्वी का भार बन गया। भार बन जाने से फिर पृथ्वी गौ माता के रूप लेकर के विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं बहुत पापियों का भार बढ़ गया है, अब हमसे सहन नहीं हो पा, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो भगवान आश्वासन दिए, ठीक है हम आएंगे। तो वहां पे भगवान आते हैं कृष्ण के रूप में और भगवान 135 वर्ष राज करके गए हैं और सारे असुरों को वहां पे समाप्त किए हैं। असुरों को समाप्त करने के लिए ही स्वयं कृष्ण जी वहां आए थे। तो युधिष्ठिर के समय में ही महाभारत हुआ था। तो युधिष्ठिर का पुत्र परीक्षित, परीक्षित का जन्मेजय। अब जन्मेजय के आगे से जानते हैं। द्वापर 144 पीढ़ी बीतने पे क्षेमक नाम का राजा होता है, जो मलेच्छ, जिसे मलेच्छों ने मार दिया था। अब उनके पुत्र होता है प्रद्योत 145। प्रद्योत ने यज्ञ करके मलेच्छों को नाश कर दिया था। अब उसके बाद आता है 147। 147 में सुनंद, इनका कोई सखा संतान नहीं है और यहाँ पे ये पीढ़ी समाप्त हो जा रहे हैं। तो टोटल सतयुग से लेकर के द्वापर जब 8200 वर्ष बाकी ही रहता है, तभी जो है सो राम जी की वंशावली यहाँ आकर के स्टॉप ले लेते हैं। यहाँ आकर के उनका जो है सो वंश जाके रुक जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। और वैसे तो देखिए राजा, जितने राजा हुए, किसी को एक पुत्र हुए, किसी के 2 पुत्र हुए, लेकिन गद्दी पे जो बैठा उन्हीं का काउंटिंग गिनती में आता है। बाद बाकी बहुत जगह जगह अलग अलग हो गए, लेकिन उस गद्दी पे जो बैठा उनका नाम होता है। तो द्वापर में लास्ट में राम जी के वंशज में सुनंद नाम के राजा पे आके स्टॉप होता है और यहाँ से मलेच्छ वंशों का फिर जो है सो मलेच्छ वंशों का उदय होता है। मलेच्छ और वनशंकर राजाओं का उदय होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब थोड़ी सी बात रामायण की जान लेते हैं। द्वापर जब 8200 वर्ष बाकी ही रहता है, तो भगवान श्री राम की वंशावली वहाँ आकर के स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। और उसके बाद वनशंकर और मलेच्छों का उदय होता है। तो वहाँ अभी अपने लोग नहीं जाएंगे। और एक तो रामायण से हमने लिया है, विचरत एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दारुण दुख दे, उपजही एक संग जगवाही, जलज जोग जीवी गुण बिलगाही। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, जो अच्छे व्यक्ति है उन्हें ये अच्छा ही लगता होगा, चलो ये धार्मिक है, शास्त्र की बातें हैं, जैसा भी बता रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं, सीधा बता रहे हैं, तो धार्मिक बात बता रहे हैं, जानकारी की बात बता रहे हैं, तो उन्हें अच्छा लगता होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जैसे जल में कमल भी होता है और जोंक भी होता है। तो कमल क्या करते हैं, अच्छे बुरे सभी को सुगंधित देते हैं और मन प्रसन्न करता है। जोंक क्या करते हैं, सभी का खून चूसते हो, ये नहीं देखते बुरे कौन है। तो हम किसी को बोल नहीं रहे हैं, ये सब जितने भी हमारे श्रोता लोग हैं वो सब हमारे लिए अच्छे ही हैं, कोई आज तक बुरा नहीं मिला, किसी पे हमारा कोई असंतुष्टि नहीं है। और यदि असंतुष्ट है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी सनातनी भाइयों को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ।